जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नोलॉजी। तो आज हम भारत की मिट्टी के बारे में जान लेते हैं, जो कि ज्योग्राफी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं भारत की मिट्टी के बारे में। तो मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान या अंग्रेजी में पेडोलॉजी कहा जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मिट्टी को कुल 4 वर्गों में बांटा है। तो ये 4 वर्ग हैं: जलोढ़ मृदा, एलुवियल सॉइल, काली मृदा, ब्लैक सॉइल और लाल मृदा, रेड सॉइल और लेटराइट मृदा। तो लेटराइट सॉइल, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं जलोढ़ मिट्टी को। जलोढ़ मिट्टी यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है, यानी नदियों द्वारा बहाकर जो मिट्टी लाई जाती है वो जलोढ़ मृदा होती है। इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस व ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी भारत के लगभग 22% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। यह 2 प्रकार की मृदा होती है: नंबर 1 बांगर, नंबर 2 खादर। पुराने जलोढ़ मृदा को बांगर तथा नए जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है। यानी नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी जो एक स्थान पर छोड़ दी जाती है वो पुराना होने पर बांगर कहलाती है, और नवीन जो मिट्टी नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है वो जलोढ़ मृदा होती है। जलोढ़ मिट्टी उर्वरता की दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इसमें धान, गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन आदि फसलें उगाई जाती हैं। आगे आती है काली मृदा। काली मृदा, इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इसमें आयरन, चूना, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनिफेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। यानी काली मृदा का काला रंग टिटेनिफेरस, मैग्नेटाइट व जीवाश्म की उपस्थिति के कारण ही काला होता है। इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। कपास की खेती के लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। यानी काली मिट्टी में कपास की खेती सर्वाधिक मात्रा में की जाती है, अतः इसे काली कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। अन्य फसलों में गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि को इस मिट्टी में उगाया जा सकता है। और काली मिट्टी, भारत में काली मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र व ओडिशा के दक्षिणी क्षेत्र, कर्नाटक के उत्तरी जिला और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी व समुद्र तटीय क्षेत्रों में, और तमिलनाडु के सलेम और रामनाथपुरम, कोयम्बटूर तथा तिरुनेलवेली में जिलों में, और राजस्थान के बूंदी जिलों में पाई जाती है। नेक्स्ट मिट्टी है लाल मिट्टी। इसका निर्माण जलवायु परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरित सेलों के विघटन एवं नियोजन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। लाल मिट्टी का लाल रंग लोह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। यानी लाल मिट्टी को जो लाल रंग मिलता है वो उसमें उपस्थित लोह ऑक्साइड के कारण होता है। लेकिन जल योजित रूप में यह पीली दिखाई देती है। यानी जल पानी में होने पर यह पीली दिखाई देती है। यह अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है। यह मिट्टी प्राय उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। लाल मिट्टी में कपास, गेहूं, दालें एवं मोटे अनाजों की कृषि आसानी से की जा सकती है। नेक्स्ट मिट्टी है लेटराइट मिट्टी, जो कि चौथी और लास्ट मिट्टी है। इसका निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता की क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों में होता है। इसमें आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है। सेलों के टूट फूट से निर्मित होने वाली इस मिट्टी को गहरी लाल लेटराइट, सफ़ेद लेटराइट व भूमिगत जलवायु लेटराइट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
गहरी लाल लेटराइट में लोह ऑक्साइड तथा पोटास की बहुलता होती है। गहरी लाल लेटराइट में लोह ऑक्साइड व पोटास की बहुलता होती है। इसकी उर्वरता कम होती है, लेकिन निचले भाग में कुछ खेती इसमें की जाती है। और सफ़ेद लेटराइट की उर्वरता सबसे कम होती है और केओलिन के कारण इसका रंग सफ़ेद है। यानी सफ़ेद लेटराइट का सफ़ेद रंग उसमें उपस्थित केओलिन के कारण होता है, जिसकी उर्वरता सबसे कम होती है। भूमिगत जलवायु लेटराइट काफ़ी उपजाऊ होती है, क्योंकि वर्षा काल में लोह ऑक्साइड जल के साथ घुलकर नीचे चले जाते हैं। यानी भूपर्पटी में पाए जाने वाले लोह ऑक्साइड पर्पटी से नीचे पाए जाने वाली भूमिगत लेटराइट में पहुंच जाते हैं और जो इसे उपजाऊ बनाते हैं। लेटराइट मिट्टी में चाय, इलायची एवं काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी भारत में पाई जाने वाली कुछ मिट्टियाँ, जिनसे ज़्यादातर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स और बने रहिए हमारे चैनल लर्नोलॉजी पर। थैंक्स फ्रेंड्स।